आज की मीटिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। अरुण पाठक नाम है, सतना से हैं और इस बिजनेस में आने के पहले हम गवर्नमेंट जॉब में थे, टीचर थे और हमने इस बिजनेस को अपने जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम स्टार्ट किया और 2004 से हम टोटल फ्री हैं। तो बहुत अच्छा बिजनेस है। ये बिजनेस क्या है, इसको कैसे करना है, इससे आपको क्या क्या मिल सकता है, ये हम आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो ऑन करके बैठने की आदत डालिए और ओपन माइंड, खुले दिमाग से 30-35 मिनट इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि यदि बिजनेस आपके समझ में आता है और इसको आप ईमानदारी से करते हैं तो ये बिजनेस आपका बड़ा होगा और इस बिजनेस में से वो सारे सपने जो हम अपने जो वर्तमान काम कर रहे हैं उससे पूरा नहीं कर सकते हैं, इस बिजनेस के थ्रू हम पूरा कर सकते हैं। तो सीधे हम कॉन्सेप्ट में आते हैं कि बिजनेस प्लान क्या है। देखिए, जो सबसे मेन चीज इस बिजनेस में निकालना है वो निकालना है व्हाई, हम इस बिजनेस को क्यों करें, है ना। देखिए, आज हर आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है। यहाँ पर जो लोग भी बैठे हैं कोई बेरोजगार नहीं है, सब अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पैसा कुछ ना कुछ बना रहे हैं और अपने परिवार को चला रहे हैं, है ना। तो वाई निकालना है, क्यों हम इस बिजनेस को करें। जब तक आप वाई नहीं निकाल पाएंगे तो इस बिजनेस को आपको करने में प्रॉब्लम जाएगी। तो हम आपकी थोड़ा सा मदद करेंगे वाई निकालने में कि इस बिजनेस को आपको क्यों करना है। देखिए, आज हर इंसान 20 वर्ष की उम्र से काम चालू करता है, लगभग वो 60-65 वर्ष तक काम करता है और वो 40 से 45 वर्ष पैसा बनाता है और 40 से 45 वर्ष पैसा बनाने के बाद हर इंसान चाहता है कि हमारे पास अच्छा मकान हो, बिग हाउस, हमारे पास अच्छी व्हीकल गाड़ी हो, हम अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकें। फिर आता है टूर घूमना फिरना, फिर आता है बैंक बैलेंस और लास्ट में कुछ बचा तो चैरिटी दान पुण्य करने की इच्छा होती है। यही कॉमन ड्रीम सबके होते हैं, हर इंसान यही चाहता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ड्रीम में अंतर जरूर एक चीज समझिएगा कि रोटी कपड़ा और मकान भगवान सबको दिए है, पर मकान, हम उस मकान की बात कर रहे हैं कि यदि आप कहीं जाते हैं, आपको कोई बहुत सुंदर मकान दिखता है और आपके अंदर से ये आवाज निकलती है कि काश ये मकान हमारे पास होता, मतलब आप जिस मकान में रह रहे हैं वो आपका ड्रीम हाउस नहीं है, वो आपका मन का मकान नहीं है, आप मजबूरी में रह रहे हैं। तो ये अंतर को आप थोड़ा सा समझिएगा, है ना। तो अब देखिए, 40-45 वर्ष काम करने के बाद 95% लोगों के ये सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। अरे, मन का मकान, मन की गाड़ी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, घूमना फिरना, बैंक बैलेंस, दान पुण्य करना, 95 लोगों के ये सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, 95 लोगों के सिर्फ 5% होते हैं जिनके ये सपने क्या होते हैं, पूरे होते हैं। अब यदि आपका इस तरह से कुछ ड्रीम है कि यार जो हम वर्तमान में काम कर रहे हैं उस काम को करके हम इन सपनों को नहीं बना सकते, ये जो हमारे सपने हैं इनको हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपका कुछ ऐसा ड्रीम है कि हमारे पास मकान हो, कई शहरों में मकान हो और वर्तमान काम को करके हम नहीं बना सकते, तो आप इस बिजनेस को इसके लिए कर सकते हैं। यदि आपका ड्रीम है कि हमारे पास अच्छी गाड़ियां हो, महंगी महंगी गाड़ियां हो और वर्तमान काम से हम नहीं बना सकते, तो आप इस बिजनेस को इसके लिए कर सकते हैं। फिर आता है एजुकेशन। यदि आप ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाई लिखाई, कभी पैसे की प्रॉब्लम ना आए, तो आप इस बिजनेस को इसके लिए कर सकते हैं। यदि आपका ड्रीम है कि हमको इंडिया घूमने को मिले और हर साल सब परिवार इंडिया से बाहर जाने का मौका मिले, विदेश जाने का मौका मिले, जेब का पैसा न लगे, तो आप इस बिजनेस को इसके लिए कर सकते हैं। यदि आपका ड्रीम है कि हमारे बैंक में इतना पैसा पड़ा रहे, कभी पैसे की प्रॉब्लम ना आए, तो आप इस बिजनेस को इसके लिए कर सकते हैं। यदि आपका ड्रीम है कि हम लोगों की मदद करें, मदद तभी की जा सकती है जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है। तो यदि इस तरह के कुछ आपके ड्रीम है, तो आप इस बिजनेस को, इन सपनों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, राइट। होता क्या है कि देखिए, जो हमारे ड्रीम की साइज होती है ये होती है बड़ी और हमारे इनकम की साइज होती है छोटी। तो हम लोग अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज चालू कर देते हैं, छोटा मकान, छोटी गाड़ी, कहीं भी घुमा देंगे, कुछ भी पढ़ा देंगे, है ना। हमारा बिजनेस कहता है आप ड्रीम देखिए, सपने देखिए, पर सपने देखने से आपको सिर्फ सपने देखने से कोई चीज नहीं मिलेगी, उसके लिए काम करना पड़ेगा। और जिस दिन आप काम करके अपने ड्रीम की साइज, ये जो अपने इनकम की साइज है, अपने ड्रीम के साइज के बराबर कर लेंगे, तो आपके सपने पूरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और एमबे बिजनेस आपको इनकम बढ़ाने का एक अवसर देता है। वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब किए बिना पार्ट टाइम काम करके आप अपनी इनकम को इतनी बढ़ा सकते हैं कि आपके ये जो बड़े बड़े सपने हैं क्या है, पूरे हो सकते हैं। तो एक तो कारण देखिए ये है। अब देखिए, हम आपको अपने बारे में बताएं, जब हमने एमबे का प्लान देखा था तो उस समय एमबे की ज्वाइनिंग में पैसा लगता था, 5,000 रुपए लगते थे, अब तो कुछ नहीं लगता है।
और 5,000 रुपए के बिजनेस से इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, तो हमको समझ में नहीं आया था। पर पूरा प्लान देखने के बाद एक चीज समझ में आया था कि चलो इस बिजनेस को पार्ट टाइम घंटे 2 घंटे करेंगे और साल 2 साल काम करने के बाद यदि हमको एमबीए बिजनेस से साइड इनकम के रूप में 10,000 रुपया महीना और 20,000 रुपया महीना आने लगेगा, तो सैलरी प्लस 10-20,000 रुपया मिला के जिंदगी ठीक ठाक चलने लगेगी। हमने कुछ और बहुत बड़ा नहीं सोचा। तो हमारा आपसे एक ये निवेदन है कि यदि आपने एमबीए ज्वाइन किया है, तो यदि आज आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें समझ में ना आए, तो आप इस बिजनेस को छोटे छोटे कारण बना करके करिए कि हमने एमबीए बिजनेस स्टार्ट किया है, हमको इतने महीने के अंदर हमको इतना पैसा चाहिए, इतने महीने के अंदर हमको इतना पैसा बनाना है। जब आप इस तरह से छोटे छोटे ड्रीम बना करके इस बिजनेस को करेंगे ना, तो आप इस बिजनेस को कर ले जाएंगे, है ना। तो और देखिए ह्यूमन नेचर होता है कि जब आपको 10 आएगा तो आपका दिमाग 20 के बारे में सोचेगा, 20 आएगा तो 50 के बारे में, 50 आएगा तो लाख, 2 लाख, 10 लाख के बारे में सोचेगा। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस को करिए, कभी भी आपको थकान नहीं लगेगी, कभी आप डिमोटिवेट नहीं होंगे और आप इस बिजनेस में लगे रहेंगे। तो एक तो कारण ये हो गया। अब देखिए कम पढ़े लिखे लोग करें, बेरोजगार लोग करें, तो समझ में आता है कि चलिए इनके पास कोई काम नहीं है, एमबीए बिजनेस कर रहे हैं। आप इस बिजनेस में देखेंगे कि आपको बहुत सारे सक्सेसफुल डॉक्टर मिलेंगे, बहुत सारे सक्सेसफुल इंजीनियर मिलेंगे, बहुत सारे एडवोकेट मिलेंगे और बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस वाले भी आपको इस बिजनेस में मिलेंगे। अब ये जो लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, ऐसा अच्छा पैसा बनाते हैं, वो एमबीए बिजनेस लोग करते हैं। देखिए ये सारे लोग एमबीए बिजनेस 2 कारण से कर रहे हैं। पहला तो ये लोग इतने बिजी हैं कि ये अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, ये टाइम के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं। दूसरा जो इनके बिजनेस करने का कारण है, ये लोग फैमिली सिक्योरिटी चाहते हैं। फैमिली सिक्योरिटी से हमारा कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर भी अच्छा पैसा बनाते हैं, इंजीनियर भी अच्छा पैसा, वकील भी अच्छा पैसा, बिजनेसमैन भी अच्छा पैसा। पर किसी कारण से आप इस बात को चेक करिएगा, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। किसी कारण से यदि ये लोग अपने काम पे नहीं जाएंगे तो इनकी इनकम क्या आएगी? नहीं आएगी, इनकी इनकम जीरो हो जाएगी। मतलब बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत अच्छा बिजनेस है, पर पैसा तभी तक आएगा जब तक आप काम करने जाएंगे। कोरोना में ये चीजें, बहुत सारी चीजें लोगों को समझ में आ गई है। बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, बहुत सारे प्रोफेशनल हैं जो घर में बैठ गए क्योंकि काम पे नहीं जाते थे तो इनकम नहीं आती, राइट। तो ये लोग इस बिजनेस को फैमिली सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। फैमिली सिक्योरिटी से कहने का मतलब ये है कि इस बिजनेस में आगे चल के जब यदि आप बड़ा बिजनेस कर लेते हैं तो इसमें एक लीडरशिप कमीशन होता है जिसको अपन रॉयल्टी इनकम बोलते हैं। वो इनकम ऐसी होती है कि आप जब तक रहेंगे आपको पैसा आएगा और आपके न रहने पर आपकी फैमिली को जाएगा, आप काम करें या ना करें, क्योंकि आपके नीचे एक बहुत बड़ा नेटवर्क, एक टीम काम करती है, राइट। अब यहाँ पर आप अपने आप से एक प्रश्न ये करिए कि आज आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करने ना जाए तो क्या आपको पैसा आएगा? यदि आपको लगता है पैसा आएगा तो हो सकता है ये बिजनेस आपके लिए काम ना करे, और यदि लगता है पैसा नहीं आएगा तो इस बिजनेस को आप सीरियस देखो और करो। इस बिजनेस को आप हल्के में न लो, राइट। क्योंकि मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि वो काम आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी मेहनत पे डिपेंड है। जब तक आप काम करेंगे पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। और ये स्थिति कभी भी निर्मित हो सकती है, भगवान न करे कुछ जिंदगी में अप एंड डाउन हो तो उस समय आप क्या करेंगे। पर यदि आप इस बिजनेस को बड़ा कर लेते हैं तो आपको कभी भी पैसे का कोई संकट नहीं आएगा। तो ये सारे लोग इस बिजनेस को फैमिली सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आप महंगाई का ग्राफ देखिएगा, हम आपसे बात करेंगे। ये है 1940, 1960, 1980, 2000, 2020 और 2040। अब यहाँ पर आप ये देखिएगा हर 20 साल में जिस रेशियो से महंगाई बढ़ रही है, क्या हमारी इनकम बढ़ रही है क्या? 1940 में 10 रुपए में लोगों का परिवार चल जाता था। किसी 1940 वाले से पूछिएगा, उतनी फैमिली को चलाने के लिए 1960 में 100 रुपए पर्याप्त था। उतनी फैमिली को चलाने के लिए 1980 में 1000 रुपए पर्याप्त था। सन 2000 में जो 10,000 रुपए कमाता था वो अपने परिवार को अच्छे से चला लेता था। इसके हिसाब से आज 2024 में आपको कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत है अपने परिवार को चलाने के लिए। यदि आप इससे कम कमा रहे हैं तो आप अपने परिवार के साथ एक कंप्रोमाइज का जीवन जी रहे हैं, राइट। अब हम अभी यही पर बात करते हैं 2024 की, कि 1 लाख रुपए चाहिए। पर अब आप अपने आप से एक प्रश्न करिए, यहाँ पर हम किसी के काम की बुराई नहीं कर रहे हैं। आज जो काम कर रहे हैं उस काम को करके क्या आप लाख 1.5 लाख रुपए महीना बना रहे हैं? यदि आपको लगता है नहीं तो आप इस बिजनेस को इसीलिए करिए कि हम जो वर्तमान में कर रहे हैं उसको करते रहेंगे, इस बिजनेस को हम पार्ट टाइम करेंगे और साल 2 साल हम के बाद हमको इस बिजनेस इतना पैसा आने लगेगा कि हमारे ऊपर महंगाई का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि आपको लगता है कि जो हम वर्तमान में काम कर रहे हैं उस काम को करके हम लाख 1.5 लाख रुपए महीना बना रहे हैं, तो आप चेक करिएगा एमबीए के पैसे में दूसरी जगह के पैसे में अंतर है। दूसरी जगह आपको पैसे बनाने के लिए डेली काम पे जाना पड़ेगा, काम पे नहीं जाएंगे पैसा नहीं आएगा।
पर यदि इस बिजनेस में आप सक्सेस हो जाते हैं, एक बहुत बड़ी टीम बना लेते हैं, तो इसमें एक ऐसी इनकम आती है कि आप काम करने जाएं या न जाएं, ये पैसा आपको और आपकी फैमिली को आता रहेगा। ये दोनों कामों में क्या अंतर है, बनता है, ठीक है ना। अब देखिए 1940 में इसके हिसाब से आपको 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, सीधा से ये कैलकुलेशन है। यदि 1940 में सही है, 60 में सही है, 80 में सही है, 2000 में सही है, 2020 में सही है, तो 2040 में सही होगा। तो आप इस बिजनेस को अपने फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखिए ये बिजनेस 1 से 2 घंटे 3 घंटे पार्ट टाइम का है। जो आप काम कर रहे हैं आप उसको बंद नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। आप इस बिजनेस को 2-4 घंटे टाइम निकाल करके करिए और डेली करिए, तभी आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। और ये बिजनेस 2 से 5 साल का है, देखिए, है ना। इस बिजनेस में लोग बाग यहीं पे गलती करते हैं, आते हैं 2-4-10 दिन थोड़ा सा हल्ला गुल्ला किए, इधर उधर कुछ लोगों से बात किए, कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, कुछ प्रोडक्ट नहीं निकले, तो वो बैठ जाते हैं कि नहीं बिजनेस नहीं चलता है, राइट। देखिए किसी भी काम में इस बिजनेस को सीखने में करीब 1 साल का समय लग जाता है ना। तो आप इस बिजनेस में भी आए हैं, तो आप 2 से 5 साल का एक अपना वो लेकर के आइए कि नहीं हम इस बिजनेस को 2 से 5 साल करेंगे। क्योंकि देखिए सरकार की भी पंचवर्षीय योजना होती है, रातों रात करोड़पति बनने में भी 5 साल का समय लगता है। ये कोई जादू मंत्र नहीं है। यहाँ आज आप जो भी काम कर रहे हैं सारे लोग चेक करिएगा, आज जो भी आप काम कर रहे हैं इस लेवल में पहुंचने में आपने 20-25 साल पढ़ाई किया है, तब आप यहाँ पर पहुंचे। वहां पर आपने 25 साल का धैर्य पेशेंस रखा है, यहाँ भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इस बिजनेस में लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है, देखिए, और बिजनेस से वो बाहर चले जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, एमबीए में कोई फेल नहीं है। एमबीए में 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक जो है और लगा है, प्रयास कर रहा है, तो वो सफल है। और दूसरे ऐसे लोग जो आए और छोड़ दिए। तो जो कोई भी काम को यदि आप छोड़ देंगे तो क्या उसमें कोई सक्सेस के चांसेस हैं क्या? कुछ नहीं है। और जो लगा है, कर रहा है, सिर्फ फॉर्म साइन करके घर में बैठा नहीं है, वो थोड़ा हाथ पैर मार रहा है, लोगों से बात कर रहा है, तो 10-20 हजार रुपया के लिए महंगा नहीं है इस बिजनेस में, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये 1 से 2 घंटे, 2 से 5 साल। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कितना भी अच्छा काम होगा सारे लोग नहीं करेंगे, ये फैक्ट है, सत्य है। सारे लोग यदि डॉक्टर बन जाएं, सारे लोग इंजीनियर बन जाएं, सारे लोग टीचर बन जाएं, सारे लोग एडवोकेट बन जाएं, सारे लोग बिजनेसमैन बन जाएं, तो बहुत सारे काम क्या हो जाएंगे, प्रभावित होंगे, नहीं चले, मतलब रुक जाएगा सब। ये सृष्टि रुक जाएगी, राइट। तो जब भी आप प्लान दिखाइएगा तो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो बिजनेस ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आप उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए। किसी को आप बिजनेस करने के लिए प्रश्न मत करिए, है ना, प्रेशर मत डालिए। यदि वो अपने से जानकारी पूरी दीजिए, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करिए, प्लान दिखाइए, फिर आप उनसे पूछिए कि आप इसमें क्या चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि हम करना चाहते हैं, पैसा भी कमाना चाहते हैं और अच्छे प्रोडक्ट भी यूज करना चाहते हैं, तो आप उनको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन कराइए। और यदि वो बोलते हैं कि नहीं हमको बिजनेस करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उनको एज ए कस्टमर बनाइए। कस्टमर तभी बनेंगे जब वो ना बिजनेस करने के लिए ना बोल रहे हैं, तो आप उनको प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करें। आज देखिए बीमारी केमिकल के कारण हो रही है। आज मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसमें इतना ज्यादा हाई केमिकल मिला करके बेचा जा रहा है कि हम लोग यूज करके बीमार पड़ रहे हैं। तो जब आप उनको जानकारी देंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो एज ए कस्टमर ज्वाइन करते हैं, और वहां पर आप देखेंगे जब भी वो प्रोडक्ट लेंगे तो उनको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलेगा, उनको ये बेनिफिट है, अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, शुद्ध प्रोडक्ट मिलेंगे। और जब जब वो प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपके खाते में करीब 7% पैसा जाएगा। तो इस तरह से आप अपना एक कस्टमर का बहुत बड़ा ग्रुप बना सकते हैं, उससे भी अच्छा खासा पैसा आपको आएगा, है ना। तो ये हमने कारण लिखे हैं, यदि आप इसको गौर से देखें तो हर इंसान को कुछ ना कुछ करने के लिए है। अब वो करे या ना करे एक अलग बात है ना। अब देखिए हम थोड़ा सा बिजनेस की जानकारी देंगे, इस बिजनेस कंपनी के बारे में बताएंगे। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। हमने बहुत सारे लोगों को देखा इन कई सालों में, वो एमबीए में आते हैं, फिर कई छोटी मोटी कंपनी आती है जो लोग आपको कंफ्यूज करके दूसरी जगह ले जाती है, वो चले जाते हैं। साल 2 साल बाद वो उस कंपनी में भी नहीं रहते, क्योंकि हम जानते हैं कि एमबीए के अलावा कुछ नहीं चलेगा, राइट। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना है ना। ये बिजनेस 1959 में स्टार्ट हुआ है, आज 108 कंट्री में चल रहा है। इसको चलते 64-65 वर्ष हो गए हैं, और ये इंडिया में आया है 5 मई 1998 को। ये इस बिजनेस का बैकग्राउंड। तो कॉमन सेंस 108 कंट्री, 64-65 वर्ष, जहां गया कभी वापस नहीं आया। किसी भी कंट्री में इसके सर्टिफिकेट नीचे नहीं जा रहा है, तो जाहिर है बढ़िया काम होगा। एक कंट्री के लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, 10 कंट्री के लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, पर 64-65 वर्षों से 108 कंट्री की गवर्नमेंट को और इतने पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। अगर कोई बेवकूफी वाला काम होता तो अभी तक बंद हो गया होता, है ना। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइए। हर हर बड़ा काम करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, राइट। अब देखिए आज इस बिजनेस को हर तरह के लोग क्यों कर रहे हैं, वही कारण क्या है, क्योंकि इस बिजनेस में आपको एक साथ मनी, टाइम, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन और फ्रेंडशिप, ये 5 तरह की इनकम मिलती है, जो बहुत कम कामों में या बहुत कम लोग इस तरह की इनकम बनाते हैं।
बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है पर उनके पास टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टाइम है, पैसा नहीं है। आज देखिए सिक्योरिटी तो कहीं है ही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में हम लोग पेंशन को सिक्योरिटी मानते थे। 2005 के बाद मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब में पेंशन बंद हो गई है, या जो पेंशन है भी वो नाम मात्र की पेंशन है। इतनी पेंशन है कि उससे आपका गुजारा होने वाला नहीं है। और रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप जहां हम काम करते हैं वहां हमारे काम करने का दायरा एक सीमित होता है, लिमिटेड होता है। तो ना बहुत सारे लोग हमारा सम्मान करते हैं, ना बहुत सारे हमारे मित्र होते हैं। यदि आप एमबीए बिजनेस करेंगे तो आपको मन का पैसा मिलेगा, उस पैसे की एंजॉय करने के लिए टाइम मिलेगा, रॉयल्टी इनकम का, आपकी फैमिली सिक्योर रहेगी, बहुत सारे लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे और बहुत सारे नए नए आपके क्या बनेंगे, फ्रेंड बनेंगे। इसलिए इस बिजनेस को आज हर तरह के लोग कर रहे हैं। अब जैसे हमने आपसे बात किया था कि 95% हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो पूरी जिंदगी काम करने के बाद अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। सपने में मन का घर, मन की गाड़ी, चैन की दान पुण्य, ये सारी चीजें नहीं कर पाते हैं। सिर्फ 5% ऐसे लोग होते हैं जिनके सपने क्या होते हैं, पूरे होते हैं। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन या बहुत बड़े बड़े पदों में बैठे हुए 1-2% लोग, है ना। अब क्या कारण है कि काम ये भी करते हैं, पैसा ये भी कमाते हैं, पर इनके सपने पूरे नहीं होते। इनकी पूरी जिंदगी हैंड टू माउथ कमाने खाने में गुजर जाती है। और ये जो 5% लोग हैं ये बड़े बड़े सपनों को पूरा करते हैं। मतलब यहाँ पर आपको गौर से देखना है 5 मिनट, काम दोनों लोग करते हैं पर दोनों लोगों के बड़े बड़े सपने पूरे नहीं होते हैं। मतलब दोनों के काम करने के तरीके में अंतर है। या जो 5% लोग पैसा कमाने का तरीका जानते हैं, 95% लोग नहीं जानते। देखिए जो हमारा टोटल 95% समाज है वो पैसा कहां से कमाता है, गौर से देखिएगा। ये लोग पैसा कमाने के लिए जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, 6 से 8 घंटे काम करते हैं। दूसरा प्रोफेशनल, ये डॉक्टर, इंजीनियर, वकील 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं। तीसरा लोग पैसा कमाने के लिए ट्रेडिशनल बिजनेस, इसमें भी लोग 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं। और चौथा लोग पैसा कमाने के लिए एग्रीकल्चर, खेती, इसमें भी लोग 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं। तो जो हमारा 95% समाज है दोस्त, ये 4 तरह से पैसा कमाता है: जॉब, प्रोफेशन, ट्रेडिशनल बिजनेस और खेती। और ये सब काम करने के बाद जो इनकम होती है वो इनकम हमारी टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी से कहने का मतलब ये है कि हम जॉब में जाएंगे तो पैसा आएगा, नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। डॉक्टर पेशेंट देखिएगा, वकील कचहरी जाएगा तो पैसा आएगा, नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएंगे। दुकान वाला डेली शटर खोलेगा तो पैसा आएगा, नहीं खोलेगा तो पैसा नहीं आएगा। खेती वाला खेती करेगा तो पैसा आएगा, नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। सीधा सा पैसा कमाने का एक फार्मूला है, टाइम इक्वल टू मनी। समय डालिए और पैसा कमाइए। हम लोग 6 घंटे 8 घंटे काम करते हैं, उसके बदले में हमको पैसा आता है। हमको और ज्यादा पैसा कमाना है तो हम अपने टाइम को डबल कर दे, ज्यादा घंटे काम करने लगे तो इनकम हमारी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और जिस दिन काम करना बंद कर देंगे उस दिन हमारी इनकम क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। कैसे? सपोज करिए आप 8 घंटे काम करते हैं, आप 10,000 रुपया कमाते हैं, तो हमारे मतलब इसको इसके हिसाब से तो आपको 20,000 के लिए 16 घंटे काम करने पड़ेंगे, 30,000 के लिए आपको 24 घंटे काम करने पड़ेंगे, और 40,000 कमाने के लिए, क्योंकि अब टाइम खत्म है, क्योंकि भगवान ने आपको सब 24 घंटा दिया है, ना किसी को 23 घंटा, ना किसी को 25 घंटा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जिस दिन आप काम करना बंद कर देते हैं उस दिन आपकी इनकम क्या हो जाती है। मतलब हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे आपके पास टाइम की लिमिटेशन है। दुनिया में जो 5% अमीर है वो क्यों अमीर है, क्योंकि उन्होंने अपने वर्किंग आवर को बढ़ा लिया है। ये जो 24 घंटा की लिमिटेशन है इसको तोड़ दिया है, इसलिए हम लोग क्या है, अमीर नहीं होते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, आप थोड़ा सा टाइम जोड़िएगा। यदि आप 8 घंटा डेली काम करेंगे, 40 वर्ष काम करेंगे, तो आप अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 96,000 घंटे काम करते हैं। दोस्त ध्यान रखिएगा, जब आप अकेले काम करते हैं, 24 घंटा की लिमिटेशन में काम करते हैं, तो आपकी इनकम क्या होती है, लिमिटेड इनकम होती है, राइट। इसीलिए अब देखिए, अब जो अमीर बनने का सिद्धांत है वो क्या है, यहां पर आप गौर से देखिएगा कि इनकम इज इक्वल टू रेट पर आवर इनटू आवर। अब ये फार्मूला पैसा कमाने के लिए सबके लिए ही फार्मूला काम करता है। आपकी इनकम, आपके प्रति घंटे का रेट क्या है, कितने घंटे आप काम करते हैं, इस पर हमारी इनकम क्या होती है, डिपेंड होती है। अब यहां पर देखिए कि हम ये जो जितने सारे ये काम हैं, है ना। अब क्या होता है कि जो हमारे पास एजुकेशन है वो फिक्स क्वालिफिकेशन होती है। जैसे हम टीचर थे तो हमको टीचर का रेट मिलता था, कलेक्टर का नहीं मिलेगा। तो जब हमारे रेट फिक्स है और हमारा टाइम फिक्स है तो हमारी इनकम क्या होगी, फिक्स इनकम होगी, राइट। अब जो सक्सेस का प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि यदि आपको अमीर बनना है तो आपको अपने टाइम को, रेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप एक चीज सोच कर देखिए कि आप जॉब, प्रोफेशन, ट्रेडिशनल बिजनेस और खेती में अपने टाइम को, रेट को बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हम अकेले काम करते हैं, राइट।
जब हम अकेले काम करते हैं 24 घंटा के लिमिटेशन में काम करते हैं, तुम्हारी इनकम क्या होती है? लिमिटेड इनकम होती है। और थोड़ा सा देखिए अमीर बनने का सिद्धांत क्या है। एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने बताया कि यदि आपको अमीर बनना है तो पहला बिजनेस ऑफ योर ओन, कोई ना कोई आपको बिजनेस करना पड़ेगा। ये जयपाल गेट्टी है, ये पहले अरबपति हुए थे, तो उन्होंने ये बताया कि नौकरी करके कोई आदमी अमीर नहीं। दूसरा जो आप बिजनेस करें कंज्यूमेबल एंड अफोर्डेबल चीजों का करें। तीसरा एक काम करके एक जगह से यदि आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो लाइफ में बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये 100 रुपए 100 जगह से आए ये ज्यादा अच्छा है एक जगह से आने से। क्यों? 10-20 जगह से 10-20 बंद भी हो जाएगा तो 8 जगह से 80 रुपए आएगा कि नहीं आएगा। और चौथा है हेल्पिंग अदर्स, आप लोगों की मदद करोगे। जो आप काम करो वो काम आप डुप्लीकेशन एंड टाइम मल्टीप्लीकेशन का करो। तो एक चीज फिर यहीं पर आप देखिए कि क्या जॉब प्रोफेशन ट्रेडिशनल बिजनेस में हम टाइम को बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए हम पूरी जिंदगी क्या है खाओ कमाओ में चली जाती है। और देखिए जो अपन प्लान दिखाया करते हैं कि रॉबर्ट टी कियोसाकी है, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, उन्होंने बताया कि लोग 4 क्वाड्रेंट में काम करते हैं। ESBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। तो ध्यान रखिएगा एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, इसको देखिए ये पहले ये जो लेफ्ट हैंड का जो क्वाड्रेंट है ये सारे लोग यही 4 काम करते हैं। 4 प्रोफेशन ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं, राइट? इसीलिए इनकी पूरी जिंदगी ना इनके पास मन का पैसा होता, ना टाइम होता, ना सिक्योरिटी होती। जो 95% जो 5% अमीर लोग हैं टाटा बाटा रिलायंस, ये क्या करते हैं? नेटवर्क बना करके पैसा कमाते हैं, अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हम आपको आगे बताते हैं। और पैसे को आप डिवाइड करेंगे तो दुनिया का 95% पैसा इन 5% लोगों के पास है। अब 5% में ये 95% लोग क्या कर रहे हैं? गुजारा कर रहे हैं, राइट? तो इस चीज को आप समझिए। आज जो पूरी प्रॉब्लम है जो हम वर्तमान में काम कर रहे हैं वहां हम अकेले काम करते हैं, सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, 24 घंटे के लिमिटेशन में काम करते हैं, तो हमारी इनकम लिमिटेड इनकम होती है। और हमको अमीर बनना है तो हमको अपने टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। और जॉब प्रोफेशन ट्रेडिशनल बिजनेस में हम टाइम को नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें मजबूरी है। हम अकेले काम करते हैं, दूसरे के लिए काम करते हैं, दूसरे का काम करते हैं, राइट? तो यही है कि अब देखिए 5% जो अमीर है टाटा बाटा रिलायंस, ये कैसे अपने टाइम को बढ़ाएं, इसको थोड़ा सा आप गौर से समझिएगा तो आपका टोटल पूरा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। जैसे बाटा एक कंपनी है, ये बाटा एक कंपनी है, इन्होंने जूता बनाना चालू किया, इनका जूता बढ़िया चल गया। उस दुकान चलने के बाद भी ना इनके पास टाइम था ना पैसा था। जिस दिन दुकान बंद कर देते तो इनकम बंद हो जाती थी और इनकी इनकम बढ़ नहीं रही थी। तो इन्होंने जब कारण पता लगाया तो इनको 2 चीज समझ में आई कि यदि हमको ज्यादा पैसा और समय चाहिए तो टाइम को और एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। पहला और दूसरा फार्मूला लगा के इन्होंने जूता की दुकान खोली, पर इसी में तीसरा और चौथा फार्मूला लगाया, मतलब अपना नेटवर्क बनाना चालू किया, मतलब फ्रेंचाइज देना चालू किया। रीवा, सतना, दिल्ली, बंबई, भोपाल, आज हर जगह बाटा की शुरू। और सब दुकानदारों से इन्होंने शर्त ये रखी कि दुकान तुम खोलोगे, पैसा तुम लगाओगे, सामान हम देंगे, तुमको यूज करने का तरीका बताएंगे। जब सुबह से शाम तक में 100 रुपया कमाना तो हमको सिर्फ 5 रुपए दे देना या 4 रुपए दे देना। 4% की इन्होंने डील रखी। अब आप यहाँ पर नेटवर्क की पावर देखिए। आज 20,000 से ज्यादा शोरूम है बाटा की पूरी दुनिया में। एक दुकान 10 घंटे चलती है तो डेली का 2 लाख घंटे काम हुआ। हम लोग पूरी जिंदगी में 1 लाख घंटा काम करते हैं। यदि आप 8 घंटा डेली काम करते हैं, 40 वर्ष काम करेंगे तो आप अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 96,000 घंटे काम करेंगे। यहाँ पर एक दिन में इनका 2 लाख घंटे काम हो रहा है, कौन ज्यादा पैसा कमाएगा? और बाटा को एक दुकान से 100 रुपए भी आ रहा है तो 20 इनकम बाटा की आज हो गई कि नहीं हो गई, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है फ्रेंचाइज। टाटा बाटा रिलायंस जियो आज जिनके पास मतलब इतना पैसा है कि खुद को नहीं मालूम वो इसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी सिस्टम में, राइट? अब देखिए ये सिस्टम है बहुत बढ़िया, पर इस सिस्टम में 2 प्रॉब्लम है। अब चलिए हम लोग अपनी बात करें कि यदि हमको आपको अमीर बनना है तो पहला है कि हम टाटा बाटा की तरह बड़ी बड़ी फैक्ट्री डालें, जो संभव नहीं है, पैसा नहीं है। दूसरा, चलिए आपने एजेंसी बाटा के लिए लिया, लाखों रुपए आपने लगाया, सुबह से शाम तक बैठना पड़ेगा, जिस दिन आप दुकान नहीं खोलेंगे पैसा नहीं आएगा और आप अपने नीचे किसी को डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं दे सकते, एजेंसी नहीं दे सकते। तो हम तो उसी रट, ये तो सब उसी रट सिस्टम में फंसे हैं ना। जब तक दुकान खोलेंगे पैसा आएगा, दुकान नहीं खोलेंगे पैसा नहीं आएगा। मतलब इस बिजनेस में पहला ये अमीरों का बिजनेस है, दूसरा सबके पास समान अधिकार नहीं है। इन्हीं 2 कमियों को दूर करके 1959 में एमबे आया।
एमबीए बिजनेस है कैसे लोगों का, एक चीज तो ध्यान रखिएगा, जो ड्रीमर होगा, एम्बिशियस होगा, कुछ और पैसा बनाना चाहता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, वही करेगा, सारे लोग नहीं करेंगे, राइट। तो जो लोग ड्रीमर है, एम्बिशियस है, और वो किसी भी पद में हो, इसीलिए इस बिजनेस में आप देखेंगे कि आपको हर प्रोफाइल के लोग मिलेंगे, पर उनको ये मालूम है कि यदि हमको अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, नेटवर्क के थ्रू ही हम जब पैसा बनाएंगे तभी हम परमानेंट अमीर बनेंगे, और वर्तमान में जो हम काम कर रहे हैं वहां पर हमारे पास नेटवर्क बनाने का कोई मौका नहीं है। हम टीचर थे, वहां पर हम नेटवर्क नहीं बना सकते। तो दोस्त, एमबीए बिजनेस आपको नेटवर्क बनाने का मौका देता है, ये ना कोई स्कीम है, ना कोई एम्बर मेंबर वाला काम है। जब ये इंडिया में आए थे, जिन्होंने 6 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, आज इनके पास 160 प्लस प्रोडक्ट की बहुत बड़ी रेंज है। अब एमबीए बिजनेस कैसे, कोई एक्स आदमी है जो पहले से बिजनेस में है, आप वाई आदमी, आपको बिजनेस ज्वाइन कराता है, जैसे आपको बिजनेस ज्वाइन कराता है तो आपको 160 प्रोडक्ट की एजेंसी मिल जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाती है। यहाँ एक प्रोडक्ट की एजेंसी प्रयास करके देखिएगा लेने के लिए कितना पैसा लगेगा। 160 प्रोडक्ट की आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल गई, एजेंसी मिल गई, आप इन प्रोडक्टों को खरीद सकते हो और बेच सकते हो, और जो सबसे बड़ा आपको अधिकार मिल जाता है, राइट्स मिलता है कि जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली, आप अपने नीचे अनलिमिटेड लोगों को एजेंसी दे सकते हैं। तो जब बहुत बड़ी आपके साथ एक टीम जुड़ के काम करेगी, सब लोग मिल करके काम करेंगे, तो आपका 24 घंटा लाखों घंटों में कन्वर्ट हो जाएगा, और उनको भी पैसा आएगा और आपको भी पैसा आएगा। तो यहाँ पर आपको यही समझना पड़ेगा कि दुनिया में जो 95% लोग हैं वो वर्क करके पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, और जो 5% ये टाटा बाटा रिलायंस जो अमीर लोग हैं, ये नेटवर्क बना करके पैसा कमाते हैं। यहाँ पर हम लोगों के लिए काम करते हैं, और यहाँ पर जो ये 5% अमीर लोग हैं, इनके लिए लोग काम करते हैं। इस चीज को आप समझना। आज आप जहां भी काम कर रहे हो, आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हो, ध्यान रखना, राइट। यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, यदि आप किसी सीमेंट फैक्ट्री में हो तो सीमेंट फैक्ट्री के मालिक के लिए काम कर रहे हो, राइट। और पैसा वही 95% पैसा इन 5% लोगों के पास है, 5% में ये गुजारा कर रहे हैं। मतलब अभी आप इस क्वाड्रेंट में हैं, एमबीए बिजनेस आपको एक अवसर देता है 5% में पहुंचने का, राइट। तो यहां तक ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें पैसा कैसे आएगा और आपको क्या करना पड़ेगा पैसा बनाने के लिए। इस बिजनेस की देखिए ब्यूटी यही है कि आपको अलग से कुछ बहुत ज्यादा लगाने की इसकी जरूरत नहीं है, राइट। हम अपने घर में जो भी सामान यूज करते हैं डेली यूज का, उस सामान को खरीदने की आदत को बदल करके हम अपने इस बिजनेस को बड़ा कर लेते हैं। जैसे आज हम अपने घर में डेली यूज के लिए तेल है, साबुन है, मंजन है, कपड़ा धोने का बहुत सारी चीजें जरूरत की हर महीने लाते हैं। तो जो सामान हम अपने घर खरीद के लाते हैं, वो सामान हमारे आपके घर में नहीं बनता है, न वो दुकान वाले के घर में बनता है, वो सामान एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बनता है। कंपनी से सीधे चलता है जॉबर या एडवर्टाइजमेंट वालों के पास, यहां से चलता है होलसेल, यहां से चलता है होलसेलर, होलसेलर से चलता है रिटेलर, और रिटेलर से चलता है कंज्यूमर या कस्टमर। आज यही सिस्टम है। 40 रुपया का सामान कंपनी में बनता है, यहां पहुंचते पहुंचते ये 100 रुपए का हो जाता है। 60% पैसा या 60 रुपया इनकी जेब में चला जाता है पहुंचाने का। आज एडवर्टाइजमेंट का लाखों रुपए प्रति 10 सेकंड का खर्चा है, 20 से 30% का प्रॉफिट होलसेलर को है, 10 से 15% का रिटेलर का है, और कस्टमर इसका संग विच्छेद करेंगे तो कष्ट कर और मत। इस पूरे सिस्टम में मेन ये कस्टमर है, पर आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है। तो एमबीए बोलता है कि आपने पूरी जिंदगी यहाँ रिटेलर के यहाँ से सामान खरीदा, आपको ना कुछ आया है ना आएगा। आप अपनी सिर्फ दुकान बदल दो, आप हमसे डायरेक्ट जुड़ जाओ। जैसे आप हमसे डायरेक्ट जुड़ोगे तो पहला तो जो हम आपको प्रोडक्ट देंगे वो शुद्ध प्रोडक्ट देंगे, है ना, नेचुरल प्रोडक्ट देंगे, आप उनको यूज करोगे तो आप और आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, क्योंकि आज जो भी बीमारी हो रही है उसमें बहुत बड़ा रोल है केमिकल का प्रोडक्ट। और दूसरा जो हम आपको प्रॉफिट देंगे, तो ये 60% पैसा या 60 रुपया इनकी जेब में जाता है, हम आपको एक बिजनेस के थ्रू वापस कर देंगे, छूट नहीं देंगे। छूट देंगे तो आप पूरी जिंदगी उसी तरह से रहोगे। वो कैसे? जैसे आप एमबीए में जुड़ते हैं, कोई भी आप सामान खरीदेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट में सामान मिलता है। 20% को कंपनी ने डिवाइड कर दिया 10% प्लस 10%, 10% डीएपी एमआरपी के बीच का डिफरेंस, और 10% आपके खाते में कैशबैक जाता है। अभी आप कोई भी सामान लाएंगे तो आपके खाते में कैशबैक मिल जाता है। दूसरी प्रॉफिट कंपनी आपको देती है 3 से 21% परफॉर्मेंस बोनस। ये ग्रुप बिजनेस कहलाता है जब आपके नीचे एक नेटवर्क बनता है, जब नेटवर्क में टर्नओवर जाता है 3%, 6%, 9, 12, 15, 18 सिल्वर, इस तरह से ये पैसा आपको फिर मिलता है। तीसरी प्रॉफिट कंपनी आपको देता है 6% रॉयल्टी इनकम। चौथी प्रॉफिट आपको देती है 5%
इंटरनेशनल बोनस है, डेप्थ बोनस। पांचवा और बहुत सारे सीएसआई है, बीएफआई है और बीबीआई, ये बहुत सारे आपको बोनसेस कंपनी और देती है। तो इस तरह से कंपनी आपको क्या देती है, पैसा देती है। अब इसमें जो ये 6% लीडरशिप कमीशन है, रॉयल्टी इनकम, ये बहुत इफेक्टिव इनकम कहलाती है। आज रॉयल्टी इनकम 3 तरह के लोगों को मिलती है, राइटर, सिंगर और साइंटिस्ट को। इनकम ऐसी इनकम होती है कि आप एक बार काम कर जाओ, बाद में काम करो या ना करो, इस दुनिया में रहो या ना रहो, ये पैसा आपको आएगा और आपके न रहने पर आपकी जनरेशन को जाएगा। तो यदि आपको इस तरह की इनकम चाहिए, रॉयल्टी इनकम, तो आप राइटर, सिंगर और साइंटिस्ट बने नहीं है तो इस बिजनेस को करके आप रॉयल्टी इनकम बना सकते हैं। लोग बना रहे हैं। अमेरिका वगैरह में ये बिजनेस का जो पैसा है वो सेकंड और थर्ड जनरेशन में आज जा रहा है, क्योंकि काफी समय हो गया है, राइट। तो इस तरह से आपको पैसा आएगा और इस पैसे को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, पहला है एजुकेशन। इस बिजनेस को आपको सीखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। बिना सीखे आप इस बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा दूसरे तरह का बिजनेस है। यहाँ ये भी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, बिना सीखे करते हैं और उस बिजनेस में गिर जाते हैं। तो सीख के करेंगे तो दुनिया का सबसे सरल काम है, और बिना सीखे आप इसको करेंगे तो ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। तो सीखने के लिए बुक्स है, टेप्स है, सीडी है, इस तरह से मीटिंग्स होती हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होती हैं, आपकी अपलाइन है, आप उनसे सीखिए और काम करिए। और जब आप काम करेंगे तो इसमें आपको पहली डिग्री मिलती है, वो मिलती है प्लेटिनम की। यहाँ पहुंचने पर आपको 1 से 2 वर्ष का समय लगता है, और यहाँ पर जो आपकी इनकम होती है कम से कम 80 से 90 हजार रुपया पर मंथ के आसपास। हम पर मंथ की बात कर रहे हैं, ना कि साल की बात कर रहे हैं। दूसरी आपको इसमें डिग्री मिलती है, वो मिलती है एमरल्ड की। यहाँ पहुंचने पर 2 से 3 वर्ष का समय लगता है, और इनकम 2 से 3 लाख रुपया पर मंथ के आसपास। तीसरी आपको इसमें डिग्री मिलती है, डायमंड की डिग्री मिलती है। यहाँ पहुंचने पर आपको 3 से 5 वर्ष का समय लगता है, और इनकम 3 से 5 लाख रुपया पर मंथ के आसपास, राइट। अब यहाँ पर आप दो चीज अपने आप से पूछिए कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया कमाने का क्या आपके पास कोई रास्ता है? यदि आपको लगता है हाँ है, तो हो सकता है बिजनेस आप ना करें, पर यदि आपको लगता है नहीं, तो आप इस बिजनेस को इसीलिए करिए। और ध्यान रखिएगा, हमारे देश में इन डिग्रियों में हजारों लोग हैं, तो जिस काम को हजारों लोग कर चुके हैं वो काम किया जा सकता है, सबको नहीं। और लास्ट और अंतिम काम है इस बिजनेस में, वो है नेटवर्क बनाना, राइट। क्योंकि आपने देखा था कि अमीर लोग क्या बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। तो यहाँ आपको भी नेटवर्क बनाना पड़ेगा। वो कैसे? सपोज करिए यहाँ पर आप हो गए, यहाँ पर आपका गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम हो गया, यहाँ पर आपका एमबी कॉर्पोरेशन हो गया। अब दोनों के अलग अलग काम है। एमबी आपको प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट यूज करने का तरीका बताएगा, और 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में जो भी आपका बिजनेस होगा, अगले महीने 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपके खाते में क्या डाल देगा, पैसा डाल देगा। और यहाँ पर ये गुरुकुल है, बुक्स, टेप, मीटिंग, सीडी के थ्रू आपको हेल्प करेगा कि इस बिजनेस को कैसे बड़ा करना है। तो हम इंडिया में एक सर्वे किया गया कि लोगों के घर में 4,000 रुपया से लेकर के 10,000 रुपया तक का सामान लोगों के घर में यूज होता है, जिसकी जैसी फैमिली है, जिसकी जैसी जरूरत है। तो सपोज करिए आपने एमबी से 10,000 रुपया का सामान लिया। अब ये 10,000 कोई फिक्स नहीं है, 2,000, 4,000, 10,000, 20,000, 50,000 कुछ भी हो सकता है। तो जैसे आप 10,000 लेंगे तो ये आपको 800 रुपए छूट में मिलेगा, और 800 रुपए आपके अकाउंट में जाएगा। यहाँ पर आपको 1,600 रुपए की क्या हो जाती है, प्रॉफिट हो जाती है। अभी आप 10,000 का सामान मार्केट से लाइएगा, फिर देखिएगा कितनी प्रॉफिट होगी, कुछ नहीं होती। अब यहाँ आपने प्रोडक्ट यूज किया, प्रोडक्ट की क्वालिटी रेट से संतुष्ट है, तो ये बातें आप अपने 2, 4, 6 दोस्त, रिश्तेदारों को बताइए, प्लान दिखाइए, प्रोडक्ट का डेमोंस्ट्रेशन करके उनको अपने साथ, अपनी टीम में शामिल करिए, उनको जोड़िए अपने साथ। यहाँ से सीख लीजिए, यहाँ से सामान खरीद लीजिए, इतने तो काम है। अब नेटवर्क की पावर देखिए, कैसे आपकी टीम बन रही है, आपका कैसे टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7 लोगों का आपका एक ग्रुप बन गया। लोगों ने अपने घर के 2, 4, 10 हजार का प्रोडक्ट यूज किया, तो करीब आपका 70,000 का टर्नओवर गया। यहाँ पर करीब आपको 3,000 रुपया से 5,000 रुपया के आसपास आने लगा। कुछ तो आया, ना से तो अच्छा। ये लोग भी पैसा बनाने आए हैं, हम इनकी मदद करेंगे। सपोज करिए ये अपने साथ 4 लोगों को लाते हैं, तो 4, 1, 5, 5, 6 के 30, 31 लोगों का ग्रुप हो गया। लोगों ने अपने घर के लिए 2, 4, 10 हजार का प्रोडक्ट यूज किया, तो आपका 3,10,000 का टर्नओवर गया। यहाँ पर करीब आपको 20,000 से 30,000 रुपया आने लगा। ये लोग भी पैसा बनाने आए हैं, सपोज करिए 3 लोगों को लाते हैं, तो टोटल आप 4, 4, 16, 17, 6, 102, एक आप पहले से थे, 103 लोगों का ग्रुप हो गया। लोगों ने अपने घर के लिए 2, 4, 10 हजार का प्रोडक्ट यूज किया,
तो आपका 10 लाख का टर्नओवर गया और यहाँ पर आपकी इनकम हो जाती है 1 लाख रुपए पर मंथ के आसपास। दोस्तों ये बिजनेस से ग्राहक एकता और जागरूकता का, हम कस्टमर थे, कस्टमर है और कस्टमर रहेंगे। अभी तक हमारे आपके पैसे से मिडिलमैन की पॉकेट भरती थी। हम यहाँ 100, 200, 300 परिवार मिलकर के हम लोगों ने अपनी खरीदारी की आदत बदल दी। उनको भी पैसा जाने लगा और हमको भी पैसा जाने लगा, है ना? तो इस तरह से टाइम कंपाउंडिंग की आप पावर देखिए, 7 लोग हैं 2-2 घंटे काम करते हैं तो 14 घंटे काम होने लगा। 31 लोग हैं 2-2 घंटे काम करते हैं तो 62 घंटे काम होने लगा। 103 लोग हैं 2-2 घंटे काम करते हैं तो 206 घंटे काम होने लगा। दिन में होते हैं 24 घंटा आपका काम हो रहा है 206 घंटे। ज्यादा पैसा आएगा कि नहीं आएगा? यही तो नेटवर्क की पावर है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, टाटा, बाटा, रिलायंस, है ना? ये जितने भी आज ओला, उबर, अमेज़न, ये सब क्या है? इनके पास नेटवर्क की पावर है। इनके पास प्रोडक्ट कुछ नहीं है, दूसरों का प्रोडक्ट ही बेचते हैं, पर इनके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। उस नेटवर्क में इनके थ्रू लोग प्रोडक्ट लेते हैं और आज ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने बैठे हैं, राइट? तो ये यहाँ पर ये हो गया, जिस दिन आपको और आपके ग्रुप का टर्नओवर 10 लाख रुपए पर मंथ हो जाता है, उसी दिन आपको प्लेटिनम की डिग्री मिलती है, कंपनी से थैंक्स का लेटर मिलता है। यहीं से कंपनी आपको हस्बैंड वाइफ इंडिया से बाहर घूमने का क्या देती है? मौका देती है। सब खर्चा कंपनी खुद उठाती है, आना जाना, रुकना, 5 स्टार 7 स्टार होटल रूम सब कंपनी देती है, आपके जेब का कोई पैसा नहीं लगता है। तो इस बिजनेस के थ्रू आज हम लोग 20 कंट्री घूम चुके हैं। यदि आपका भी इस तरह से कोई सपना है, यार हमको भी देश विदेश घूमना चाहिए और हमारे पास आज हो सकता है पैसे की कमी हो, तो इस बिजनेस के थ्रू आप फ्री में घूम सकते हैं और बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। अब देखिए इसमें रॉयल्टी इनकम कैसे आती है, या जिसने आपको बिजनेस ज्वाइन कराया उसका क्या स्वार्थ है आपके साथ? कोई एक्स आदमी है जो पहले से बिजनेस में है, वाई आप नए आदमी हो, आपको बिजनेस ज्वाइन कराएंगे तो आपकी मदद करेंगे, है ना? मदद क्यों करेंगे? वो ये चाहते हैं कि आप इसमें प्लेटिनम चले जाएं। जब आप प्लेटिनम जाएंगे तो आपकी इनकम कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ होगी। तब आपकी अपलाइन स्पॉन्सर को 6% रॉयल्टी इनकम या लीडरशिप कमीशन के रूप में कम से कम 50,000 रुपया पर मंथ आएगा। जब तक आपको 1 लाख नहीं मिलेगा, इनको 50,000 नहीं मिलेगा, तो ये आपकी मदद करेंगे नहीं करेंगे, राइट? आपने 3 लोगों को 1-1 लाख रुपया कमाने लायक बनाया, आपने 3 प्लेटफॉर्म निकाल दिए, आप हो जाते हैं हेमरल्ड और आपकी इनकम होती है 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ। आपने और 3 लोगों की मदद कर दीजिए, आपने 6 लोगों को प्लेटिनम निकाल दिया तो आप हो जाते हैं डायमंड और आपकी इनकम होती है 3 से 5 लाख रुपए पर मंथ के आसपास। अब एक चीज सोच के देखिए, ये एक्स आदमी ने इनको 6 को फंसाया कि इनकी मदद किया। पहले हम लोग जॉब में फंसे थे, जिसने ज्वाइन कराया उसने हमारी मदद की। आपने 6 परिवार को प्लेटिनम निकाला, बहुत सारे लोग हैं जिनको लाखों रुपए आ रहा है और आपको भी पैसा आ रहा है। टाइम की फ्रीडम, यदि आप किसी को एक बार प्लेटिनम निकाल देंगे तो आपको बार-बार नहीं सिखाना पड़ेगा, वो आदमी खुद अपना काम करेगा। हमारी अपलाइन बहुत दूर रहती है, उन्होंने हमको सिखा दिया, हम अपना खुद काम कर रहे हैं, उनके पास टाइम बचा। 6 जगह से रॉयल्टी इनकम आपकी फैमिली से क्यों? 6 लोग ये आपके अच्छे दोस्त होंगे, आपका रिस्पेक्ट करेंगे और अच्छे फ्रेंड होंगे। तो इस बिजनेस में ये पांचों चीजें आपको क्या है मिल जाती है, राइट? और टोटल इस बिजनेस में दोस्तों 3 काम है। पहला काम है प्रोडक्ट यूज करना, दूसरा काम है नेटवर्क बनाना और तीसरा काम है क्या है? कस्टमर बनाना। यही 3 काम है और यही 3 काम सीख करके आप जितना जल्दी करते चलोगे, आपकी टीम बनती चलेगी। जितना जल्दी टीम बनेगी, आपको उतना ज्यादा पैसा आएगा और आपकी टीम में उतना ज्यादा पैसा आएगा, है ना? तो ये हो गया प्लान की बात। अब देखिए इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए एक सिस्टम काम करता है, हर जगह सिस्टम काम करता है। जान लीजिए कोई भी कंपनी है, कोई भी एजुकेशन संस्थान है, कोई भी बिजनेस है, वहां पर एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम में रह करके लोग काम करते हैं, तब लोग सक्सेसफुल होते हैं। इस बिजनेस में भी एक सिस्टम है। यदि आप उस सिस्टम को फॉलो करोगे, सिस्टम में रह करके काम करोगे, तो आपका बिजनेस बड़ा होगा ही होगा, लोगों का हो रहा है। तो सिस्टम में इसमें बहुत छोटे-छोटे काम है, 9 4 13 लाइन है। इस 13 लाइन को यदि आप कंटिन्यू करेंगे तो आप सफल होंगे। उसमें पहला काम इसमें क्या आता है? इसमें अपन बोलते हैं 4 बेसिक, 4 मुख्य आधार। इसमें पहला काम आपको क्या करना है? लिस्ट बिल्डिंग। आपको सूची बनाना है, लिस्ट बनाना है। लिस्ट आपको 3 तरह की बनाना है। लिस्ट बिल्डिंग माने सूची बनाना है। पहली लिस्ट बनाना है लिस्ट ऑफ ड्रीम, सपनों की सूची। आपको एमबीए बिजनेस से क्या चाहिए, राइट? जब तक आप कारण नहीं निकाल पाएंगे, आप इस बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे। दूसरा, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपके प्रश्न होंगे, वो होना भी चाहिए। तो अपलाइन के साथ बैठ के उन प्रश्नों को आप क्लियर करेंगे। तीसरा काम इसमें क्या है? लिस्ट ऑफ नेम। लोगों के नाम लिखिए, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। हमारे बिजनेस के रॉ मटेरियल कौन है? लोग हैं।
तो कम से कम 2, 4, 500 लोगों के नाम लिख लीजिए, इनको प्लान दिखाइए। तो जब प्लान दिखाएंगे तो 35% ऐसे लोग होंगे जो आपकी बात को नहीं सुनेंगे, 35% ऐसे लोग होंगे जो हंस सकते हैं, 20% ऐसे लोग होंगे जो बहाना बनाएंगे। इस तरह से 90% लोग निगेटिव होंगे जो आपके काम के नहीं होंगे, 10% पॉजिटिव होंगे जो आपके काम के हैं, वो आपके साथ बिजनेस करेंगे और बहुत बड़ा बिजनेस होगा। तो 200 का 10% यानी 20 लोग, 20 में आप 14 लोगों को और सुला दीजिए। डायमंड जाने के लिए कितने आदमी चाहिए? 6 आदमी, हमने आपको पहले बताया, है ना। अब ये जो कैलकुलेशन ये तब का है जब एमबीए की ज्वाइनिंग में 5,000 रुपए लगता था, बहुत पुरानी बात है। अब तो यदि आप प्लान दिखाएंगे तो आपकी ज्वाइनिंग भी अच्छी होती है और कस्टमर तो बहुत सारे लोग आपके बन रहे हैं, क्योंकि आज एमबीए के प्रोडक्ट का महत्व लोगों को समझ में आ चुका है ना। दूसरा काम, ये लिस्ट बन गई। दूसरा काम आपको क्या करना है? कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग। आपको प्लान देखने के लिए लोगों को आमंत्रित करना है, टाइम लेना है, उनके पास जाना है, उनको अपने पास बुलाना है। उसके लिए एक एलवाईएफ किताब आती है, आप अपने अप्लायंस से संपर्क करके उसको जरूर पढ़िए। उसमें सारे तरीके दिए गए हैं, उसमें बहुत सारे तरीके दिए गए हैं कि कैसे आपको लोगों बिजनेस के बारे में कैसे लोगों से बात करना है। तीसरा काम इसमें वही आपको फिर से एसपीपी सोदा प्लान दिखाना है जो हमने आपको दिखाया। और चौथा काम इसमें क्या है? फॉलो अप। फॉलो अप से मतलब ये है कि प्लान दिखाने के बाद आप उनकी मदद करिए कि इस बिजनेस को करने के लिए उनके जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रश्न हैं, जो भी क्वेश्चन है, उनका उनको आंसर दीजिए सरलता से, और उनका जो कंफ्यूजन है उसको दूर करिए और उनकी मदद करिए कि वो इस बिजनेस को क्या करें, शुरू करें। तो ये 4 काम है। इसमें से कौन से काम है जो नहीं किए जा सकते? कौन सा कठिन काम है? छोटे छोटे काम है। इसके बाद इसमें आता है 9 कोर स्टेप। 9 कोर स्टेप में पहला काम आपको क्या करना है? 100% प्रोडक्ट यूज करना है। 100% माने 100%। जो एमबीए में प्रोडक्ट है, यदि आपके घर में उससे रिलेटेड प्रोडक्ट यूज होता है तो एमबीए का लाना है, और जब खत्म हो तो फिर से रिपीट करना है। इससे आपका कंफ्यूजन जो है, एमबीए के प्रोडक्ट सस्ते हैं, महंगे हैं, अच्छे, आप ये दूर होगा। जब तक आप खुद प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलते हैं एमबीए का प्रोडक्ट महंगा है। आप उनसे बोलिए आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया, तो बोलते हैं हमने यूज नहीं किया है, हमने सुना है। दूसरों के सुनने से उन्होंने ये विश्वास कर लिया कि एमबीए के प्रोडक्ट नहीं। आप प्रोडक्टों को यूज करिए और कम से कम कोशिश करिए कि 100 से 200 पीवी हमको करना है, प्रोडक्ट बेच करके और प्रोडक्ट यूज करके, राइट। दूसरा काम इसमें आपको क्या करना है? वही एसटीपी सो द प्लान दिखाना है। तीसरा काम अगेन एसटीपी शेयर द प्रोडक्ट। आपको कुछ कस्टमर बनाना है, क्योंकि ये बिजनेस है। आप एक बिजनेसमैन है, कोई भी दुकान है जिसके पास कस्टमर ना हो तो उसकी दुकान क्या चलेगी? तो यहाँ आप भी बिजनेसमैन है, आपके पास भी कस्टमर होने चाहिए। कस्टमर कैसे बनेंगे? जब आप प्लान दिखाओगे, लोगों के साथ बैठ करके प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करोगे, तो वहां से आप देखोगे कि इसलिए आपके साथ कस्टमर बनना चालू हो जाएंगे, तो जुड़ना चालू। तो ये 3 काम आप करेंगे तो देखेंगे कि आपकी टीम बनेगी, लोग आएंगे। अब ये लोग अपने से मोटिवेट होकर के इस बिजनेस को करें, आपको उनके पीछे न लगना पड़े, क्योंकि ध्यान रखिएगा कोई भी आदमी इस बिजनेस को तभी करेगा जब वो सेल्फ मोटिवेट होगा। कोई किसी के कहने पे बहुत दिन तक बिजनेस नहीं कर सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चौथा काम इसमें क्या है? बुक्स स्टडी। पीएमए बुक आपको पढ़ना है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। इससे आप अंदर से आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत होगे, आपका मानसिक विकास बहुत होगा, है ना। पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। निगेटिव लोगों का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मानसिक विकास बहुत होता है किताबों को पढ़ने से। तो इसलिए आपको पीएमए बुक्स पढ़ना है डेली 30-35 मिनट। अपनी अप्लायंस से पूछे कौन कौन सी किताबें हैं। उसके बाद आपको सीडी बीसीडी देखना है। गुरुकुल में हजारों सीढ़ियां पड़ी हैं, नियम बना लीजिए कि हम एक सीढ़ी जरूर देखेंगे, क्योंकि ये दिमाग का खाना है। जब तक आप दिमाग को खाना नहीं खिलाएंगे तब तक आप इस बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे। छठवां काम क्या है? मीटिंग, सेमिनार, मेगा फंक्शन और प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ये सब होती है। इसमें आप कनेक्ट होइए, इससे आपको नॉलेज मिलेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, इस बिजनेस में आपको जितना विश्वास होगा उसी तरह से आपके बिजनेस की साइज होगी। आप अपने विश्वास को बढ़ाते चलिए, आपका बिजनेस बढ़ता चलेगा, राइट। तो छठवां काम है, ये 3 काम करेंगे तो आपके ग्रुप में लोगों को नॉलेज होगा तो बिजनेस अपने से करेंगे, सेल्फ मोटिवेट होंगे। 7वां काम क्या है? अकाउंटेबल। हमको थोड़ा सा अपनी कुछ आदतें बदलना है। अकाउंटेबल माने जवान का पक्का, सही बोलने की आदत डालना है, या जो बोलना है वो करना है, जो करना है वो बोलना है, जो नहीं करना वो नहीं बोलना है, और झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ बोलने वाला आदमी इस बिजनेस को नहीं कर सकता है।
8वां काम इसमें क्या है? टीचेबल। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। बहुत हमको ज्ञानी नहीं बनना है, जितना ज्यादा हम सीखते चलेंगे उतना बड़ा हमारा बिजनेस होगा। 9वां इसमें काम क्या है? काउंसलिंग विद अपलाइन। जो आपकी अपलाइन है, एक्टिव है, जो सिस्टम में है, जो काम कर रही है, आप उसके संपर्क में रहना है और आपको इस बिजनेस को क्या करना है? बड़ा करना है। दोस्त, ये 9 4 13 काम है। यदि आप इसको डेली करोगे तो आप देखोगे कि आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी। नहीं करोगे तो नहीं होगी। ये बिजनेस सीधा सा है, जिस तरह से आप काम करोगे उस तरह से आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा, है ना? और ये फार्मूला हर क्षेत्र में काम करता है। अब 3 काम आपको कभी भी नहीं करना है। 9 4 13 काम तो करने के हो गए, पर 3 काम ऐसे हैं जिन कामों को आपको कभी भी नहीं करना है, जिसको बोलते हैं पहला, नो न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। कुछ भी नया करने के पहले आप अपनी अपलाइन से पूछ करके करें। नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन, है ना? आप अपलाइन से सलाह लेकर के करेंगे, पूछ के करेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, समय बचेगा और पैसा बचेगा। दूसरा इसमें है नो निगेटिव डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। कभी भी किसी से कोई निगेटिव बातें नहीं करना है, क्योंकि इसमें निगेटिव कुछ नहीं है। निगेटिव होता तो अभी तक ये बिजनेस बंद हो गया होता। तीसरी लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेवर मेस अप विथ एनीबॉडीज मनी, ईगो और स्पाउस, है ना? ये 3 चीज का हमको विशेष ध्यान रखना है। नेवर मेस अप विथ एनीबॉडीज मनी, ईगो और स्पाउस। पैसे का हिसाब किताब क्लियर रखना है। कभी भी किसी के पैसे में कोई हेरा फेरी नहीं करना है, क्योंकि प्रोडक्ट है, कभी लेन देन होता है, करना पड़ता है हमको। दूसरा, ईगो, किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना है। कोई बिजनेस करे या ना करे, हमको उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है। हर आदमी का अपना एक स्वाभिमान होता है, ईगो होता है ना? आपका काम है लोगों को बताना, आपका काम है लोगों को जानकारी देते चलना। उसमें से जिनकी इच्छा होगी वो करेंगे, जो नहीं होगी नहीं करेंगे। सबका अपना अलग अलग होगा। तीसरा इसमें है कि आपको एक अच्छे कैरेक्टर का इंसान बनना है ना? क्योंकि फैमिली बिजनेस है, हम लोगों के घर में जाते हैं, तो इसीलिए इस बिजनेस में कहा जाता है, डॉक्टर ब्रैज के ग्रुप में खासकर, कि इस बिजनेस में हमेशा 2 रिलेशन बनाइए, एक बहन का और एक माँ का। यदि आपसे उम्र में ज्यादा है तो आपकी माँ के समान है, और छोटी बड़ी बहन। तो इस तरह से यदि आप ये 3 काम नहीं करेंगे, 9 4 13 काम आप करेंगे, तो आपका बिजनेस बड़ा होगा। अभी बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं, है ना? आप देखिएगा अपनी अपलाइन से, आपकी अपलाइन ने आपके व्हाट्सएप में डाला भी होगा। ऑफर 6 तारीख तक है, उसके बाद फिर डेट भी बढ़ती चल रही है। वहां पर आपको ज्यादा पैसे का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, उस प्रॉफिट कम होती जा रही है, तो उसका आप क्या करिए? फायदा उठाइए, है ना? और बहुत अच्छा काम है, इसको आप मन लगा करके करिए, है ना? बिना किए कुछ नहीं होगा, है ना? सीरियस इस बिजनेस को करिए, फोकस करके करिए। देखिए, बिजनेस तभी आप बड़ा कर पाएंगे जब आप इस बिजनेस को फोकस करके करेंगे, है ना? कहीं भी किसी भी क्षेत्र में सक्सेस लोगों को तभी मिलती है जब उस काम को फोकस करके किया जाता है। उस काम में आपका फोकस रहेगा, आपका पूरा ध्यान रहेगा कि हमको इस बिजनेस को करना है, तब आप इस बिजनेस को बड़ा करेंगे। और सिस्टम में रह करके इस बिजनेस को करिए, सिस्टम के बाहर मत करिए। सिस्टम के बाहर आप जाएंगे तो भटक जाएंगे, आपको हमेशा लॉस ही झेलना पड़ेगा, है ना? तो बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा फ्यूचर है इस बिजनेस को, है ना? देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ड्रीम के बारे में हमने बात किया, आप अपने आप से ये प्रश्न करिए कि आज आप जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, इस काम को करके क्या आप अपने इतने बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं? उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, पर यहाँ लोग कर रहे हैं, है ना? दूसरी एक चीज और है कि देखिए, हम ये जानते हैं कि आज बिजनेस में पैसा है, पर बिजनेस में कंपटीशन भी बहुत है। आज ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसा इतना लग रहा है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तीसरी चीज क्या है कि हमको यदि कोई दूसरा बिजनेस करना है तो अपना वर्तमान जो जॉब है या जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हमको बंद करना पड़ेगा। उसको बंद करने से हमारा नुकसान है, क्योंकि उससे हमारी फैमिली चल रही है। इस बिजनेस की ब्यूटी यही है कि आप जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उस काम को आप करते रहिए, उसको बंद नहीं करना है, है ना? उसको उसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है उस काम में, वो काम आप करते रहिए। उसके बाद आप थोड़ा सा टाइम मैनेज करिए, घंटे 2 घंटे, सैटरडे संडे मंडे। और इस तरह से जब आप काम करते हैं तो आप देखते हैं कि बिना वर्तमान काम डिस्टर्ब किए बगैर साल 2 साल 3 साल 4 5 साल में एक बहुत बड़ा आपका बिजनेस बन जाता है, और जो आपका वर्तमान काम है उससे कई गुना ज्यादा पैसा इसमें आने लगता है। और यहाँ पर सिक्योरिटी है, वहां सिक्योरिटी नहीं, है ना? तो प्रोडक्ट देखिए, आज मजबूरी है लोगों की एमबी के प्रोडक्ट यूज करना, क्योंकि मार्केट के प्रोडक्ट में इतना ज्यादा केमिकल है कि उसको हम लोग ला रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले इतनी बीमारी क्यों नहीं थी? क्योंकि जो भी हम जो सामान यूज करते थे, जो भी प्रोडक्ट यूज करते थे, जो भी अनाज यूज करते थे, सब शुद्ध था। आज हर चीज में मिलावट है, हर चीज में केमिकल है ना? तो आज एमबे के प्रोडक्ट यूज करना लोगों की मजबूरी हो गई है। यदि आपको स्वस्थ रहना है, दोस्त ध्यान रखना, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी दिनचर्या में एमबे का न्यूट्राइट शामिल करना ही पड़ेगा,
है ना? तो चूंकि हमारे पास इतना पावरफुल ब्रांड है न्यूट्रीलाइट, आज हमको किसी को बोलना नहीं पड़ता। आज अदर कंपनी आती है, क्यों बंद हो जाती है साल 2 साल 5 साल में? क्योंकि उनके प्रोडक्ट इफेक्टिव नहीं है। हमारे प्रोडक्ट इतने इफेक्टिव हैं कि जो एक बार यूज कर लेता है वो ये जरूर बोल सकता है कि महंगा है, पर यदि आप उसको तरीका बता के यूज कराओगे तो महंगा नहीं बोलेगा। पर वो उसके मुंह से एक ही चीज निकलती है, उसके आत्मा से, कि एम्बे के प्रोडक्ट रियल में बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और ये हम एम्बे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। आज हमको, जब हम सामने वाले के यहाँ जाते हैं तो ये हमको प्रूफ नहीं करना पड़ता है कि हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, ये ऑलरेडी प्रूफ है। तो इसके अलावा हमारे पास दो तीन वो है कि उनको हम प्लान दिखा करके उनको बिजनेस ज्वाइन कराए, उनको प्रोडक्ट यूज करने के लिए मोटिवेट करें। पर वहां पर हमको इसका टेंशन नहीं है कि हम जाएंगे। आज अदर कंपनियों को क्या प्रॉब्लम है, उनको तो पहली बात यही जाके आप प्रूव करो ना कि हमारे प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, पर हमको आज ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए पूरा पॉजिटिव माहौल है चारों तरफ एमबी को लेकर के ना। आज कहीं भी कोई निगेटिव बातें एमबी को लेकर के नहीं करता है, वो करे या ना करे। पहले बहुत सारे इस तरह से लोग बातें किया करते थे, है ना? तो बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया फ्यूचर है, बहुत बढ़िया आपकी अपलाइन है ना? उनके साथ बैठिए, प्लान करिए और आगे बढ़िए। ओके, थैंक यू।